गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ पार्ट 11 सेक्सी क्लोन का। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो युंगी से जेलिस था त्यांग एंड जिन से जेलिस था जाको। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो जिमिन था वो फुली कन्फ्यूजन में उन चारों को देख रहा था, क्योंकि जो जुंगी एंड जेन उन दोनों के फेस पे ना एक इस तरह का लुक था, मीन्स एक मॉकिंग लुक था एंड मीन्स जैसे टीज कर रहा है इस तरह का लुक था। एंड जो जंको का है जो त्यांग, वो तो बिल्कुल जैसे उनका पारा चढ़ा पड़ा था। तो जिमिन उन दोनों की तरफ कन्फ्यूज, चारों की तरफ ही देख रहा था। कहते कि ना यहाँ क्या हो रहा है, ज़रा कोई मुझे बताना पसंद करेगा। तो फिर जो युंगी हंसते कहते कि ना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा लवर दोनों जेलस है। तो ये बोलता है हंसने लगता है। तो उन्हें जो मैंने उसकी तरफ देखता क्या मतलब वो सच में देखते जंगू का उसकी तरफ दोनों ने बिल्कुल उन दोनों पे ध्यान ही दिया। ऊपर से उन दोनों को ना घूरने में ही लगे हुए थे त्यांग एंड जो जंगू। तो फिर ना जो जिन कहता हाँ तुम देख नहीं सकते। तो फिर जो जिमिन सच में नोटिस करते हुए वेट बट ये ऐसे पॉसिबल है। एंड वो कहते जंगू त्यांग। तो फिर ना दोनों की नाम नजर जाती है जिमिन पे और कहते हैं एंड दोनों बिल्कुल तो जिमिन को बिल्कुल बीच में बिठा देते हैं एंड उसकी साइड पे आके बैठ जाते हैं। यार लेफ्ट में युंगी, लेफ्ट में त्यांग एंड राइट में ना जको। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ देख रहे थे कहते तुम दोनों इनसे जेलस क्यों। तो कहते कि ना और जेलस क्यों ना, त्यांग बोलता है एंड ना युंगी की तरफ ही डायरेक्ट देता है। तो फिर ना युंगी ना बिल्कुल ऐसे अपने हैंड्स ऊपर करते सरेंडर करते हुए बोलता है हे मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ एंड वैसे भी मैं उसके भाई का फियांसे भी हूँ। तो फिर ना सारे जो त्यांग कहते हैं क्या एंड अभी भी ना जंगू का नजर जिन पे थी बट वो ना युंगी की बातें सुन रहा था एंड उसे युंगी का ज़्यादा पता नहीं था। तो उसे युंगी से नहीं जिन से बहुत ज़्यादा जेलसी होते। तो फिर ना जिन भी ना बिल्कुल सेम युंगी की तरह ना बिल्कुल हैंड्स अप करते कहते मैं भी उसके भाई का वो फियांसे हूँ एंड मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ जिमिन का। अदरवाइज तुम्हारे बीच में कोई इस तरह का इशू नहीं है, तुम लोगों को जेलस होने की ज़रूरत है। यही बोलते हैं, दोनों हंस रहे थे एंड सामने बैठते। तो फिर जो जिमिन उन दोनों की तरफ देखने लगता है त्यांग एंड जिमिन की तरफ। त्यांग का तो उसे अच्छे से पता था एंड जो जंकू का भी उसे समझ आ चुका था। वो बस अपनी आइज रोल करते हुए कहते तुम दोनों यहाँ किस लाए ये बताओ। तो कहते कि ना तुम इतने दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे तो उसी का पूछ रहे हैं। तो फिर ना वो युंगी की तरफ देखे बोलता है कि ना तुम्हारा तो समझ आता है जिन तुम तो कहते एक्चुअली यू नो व्हाट मैंने भी यही सोचा कि मैं तुम लोगों के साथ ना यही बिजनेस शेयर करने वाला। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता घूर के देखते कहते हैं ना तुमने ज़रूर कोई कांड किया। तो कहते ना एक्चुअली हाँ मैंने किया फादर ने मुझे मेरी कंपनी से निकाल दिया। तो कहते कि ना निकाल दिया यार। तो कहते ना नहीं यार मैं सच बता देखो फादर ने मुझे बहुत सारा काम दे दिया है ठीक है एंड मुझे ना बार बार भी ताने देंगे नामचुन कितना ज़्यादा अच्छा है और एक सारी कंपनी को कितने अच्छे से हैंडल किया। और एक तो कि मुझे तुम्हारे साथ हेल्प करानी पड़ती है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, इससे अच्छा मैं खुद ही सारी कंपनी को हैंडल कर ले। तो मैंने कहा हाँ ठीक है देन आप सारी कंपनी को हैंडल कर ले एंड मैं घर जोड़ के आ गया। तो फिर ना जो मैंने उसकी तरफ देखते कहता ग्रेट और कुछ। तो कहते क्या और कुछ ये कि ना जो नामचुन के बारे में पता चला है एंड नामचुन बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा अगर तुमने इस तरह की हरकतें की है। तो अभी नामचुन और मेरी भी लड़ाई हो चुकी है। तो इन दी एंड अभी ये है कि मैं तुम दोनों के साथ मीन से रहने वाला हूँ। तो फिर ना जो फ़ौरन से ना जंकू बोलते हैं कि ना आपका जो भी है रिलेशनशिप है मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ एंड रिस्पेक्ट देता हूँ। इस तरह ना दांत पीछे बोलते बट आप मेरे हस्बैंड से दूर रहते ज़्यादा अच्छा हुआ। तो फिर ना जिन हंसता है कहता है अच्छा ठीक है तो यूँगी क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो फिर ना जो यूँ कहता है हाँ ठीक है रह लो मैं क्या ही कह सकता हूँ। तो फिर ना जो जिन हंसते आता है और कहता है सो राइट मैं तुम्हारे साथ तुम लोगों से टाइम पास करने वाला तो तुम लोगों के साथ ही कंपनी चलूँगा। तो बताओ नेक्स्ट क्या करना है। तो फिर ना जो जिमिन बोलते कि एक्चुअली जो जिमिन था जंगू था वो हॉस्पिटल में था तो दैट्स व्हाई ना मैं आ नहीं रहा था। तो फिर ना जो दोनों थोड़ा कंसर्न वॉइस बनाते हैं एंड वो सीरियस हो जाते हैं एंड जंगू की तरफ देखने लगते हैं मिस्टर जियन क्या अब आप ठीक है। एंड वो उन्होंने ना बहुत अच्छे से बोला था, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोला था। जो दो बाकी जो तेकू को भी
सही लगता है। तो फिर ना जो 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 जगह था वो बिना बिल्कुल रिस्पेक्ट बैक देते हुए कहते कि ना हाँ जी अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स फॉर आस्किंग। तो फिर ना वो दोनों ना सलाह में लाते हुए कहते हैं कि ना फिर जो योंगी सीरियस टोन में बोलते हैं कि आप लोगों को सच में हमसे ना कुछ भी जल्द फील करने की ज़रूरत नहीं है। जिमिन के हम इकलौते बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड अदर हम उसका कोई फ्रेंड है भी नहीं एंड बस हम उसके साथ बचपन से बहुत ज़्यादा क्लोज है। बट अगर आप लोगों को कोई इशू हो तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, बट ज़्यादा की आप उम्मीद मत कीजिएगा। तो फिर ना जो जिमिन की तरफ ना टेंग भी देखता है एंड जगू भी देखता है। देन तो ना एक साथ ही बोलते हैं कि हमें जिमिन पे ट्रस्ट है एंड हमें उस पर ट्रस्ट है तो हम ज़्यादा उस पर पाबंदी लगाएंगे नहीं, बट एज अ हस्बैंड हमारा जेलस होना हमारा हक है। तो फिर जो जिमिन उन दोनों की तरफ देखता है ना मुंह बनाता है एंड तो फिर ना दैन की तरफ नहीं लगता, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो कहते हैं ना हूँ नहीं, हो सकता है सून बन जाए। तो कहते क्या मतलब, तो कहते कुछ नहीं, तो बोलते हैं ना फेस साइड कर लेते हैं एंड जो जिन उसको कोने मार के कहते हैं कि ना जरा दैन की बातें सुनो, कहते हैं मैं सुन रहा हूँ, यहाँ तो लव बर्ड्स है, लव ट्रायंगल चल रहा है। बोलता है दोनों ना विस्परिंग कर रहे थे। तो फिर ना जो जिमिन उन दोनों की तरफ देखते हैं, तुम दोनों क्या क्या विस्परिंग कर रहे थे, कहते कुछ नहीं, अब ये बताओ तुम्हारा ये जो इंजरी है ये ठीक होने वाली है। तो फिर नहीं कहते मैंने इस तरह तो नहीं बोला था इंजरी। तो क्या देख रहा तूने इस तरह ही बोला था, ये बोलता है तो उन्होंने उसको मजाक उड़ाया था। तो फिर जो जिमिन कहता है अब ठीक है मैं चल सकता हूँ। तो ये बोलता है वो थोड़ा सा खड़ा होने का ट्राई करता है बट फ़ोन से ना थोड़ा सा लड़खड़ा आ जाता है। तो जिमिन एंड फ़ोन जिमिन को ना टेंग भी पकड़ लेता है एंड के साथ साथ जगू भी पकड़ लेता है। तो कहते हैं हाँ चलो एक काम करो आज रहने दो, कल से आ जाना। तो फिर जो जिमिन कहता है नहीं मुझे आना है। तो फिर जो जिमिन जगू कहते हैं कि ना तुम रेस्ट कर लो, जिमिन टेंग तुम्हारा ख्याल रख लेगा। तो कहते फिर तुम्हें घर बैठो। जंको की तरफ देखते तो फिर जंको कहते सच में तुम चाहते हैं कि मैं घर बैठूँ। तो कहते नहीं, ये बोल रहा है ना अपना मुँह फेर लेता है। तो फिर जो जंको कहते ठीक है मेरा मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। तो फिर ना जो योंगी देखते हैं जिनके कान में बोलते कि ना हमें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा वो फील हो रहा है, थर्ड व्हील फील हो रहा है। इन कपल के पीछे ना बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा है। कहते हैं हाँ ऐसे करना चाहिए, चलो चाहिए यहाँ से। तो बोल के वो दोनों ना ग्रीट करते हैं, मस्ती कर देते हैं एंड तो फिर जो जिमिन मुँह बनाता हूँ दोनों की तरफ देखता है, मुँह बनाता है वो जस्ट जान के ना तो टेंडर्स दिखाया था। तो दोनों हंसते हैं, उनको भी समझ आ रहा था एंड उसके बाद में ना वो तीनों आपस में ना एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एंड अब हम सीन देखते हैं जो फिर ना नाइट का टाइम देखते हैं। जिमिन बोलता है कि लिया चलना चाहोगी। तो कहते कहाँ पे हूँ। तो कहते कि ना डिनर करने। तो कहते हम ही हूँ वो ना आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना नाइट आउट पे जा रही। तो कहते हैं कहाँ पे, देखते नहीं हूँ कोई क्लब वगैरह इस तरह के नहीं, मीन्स नाइट ओवर पे जा रहे हैं मेरी फ्रेंड के घर पे। तो कहते कि ना आयशा। तो कहते हैं कोई बॉय तो नहीं है। तो कहते नहीं कोई बॉय नहीं है। तो कहता है फिर ठीक है लिया तो मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे। तो कहते हूँ आप जाते हैं ना मैं आपसे झूठ नहीं बोलते। तो फिर ना जो यूंगी जिमिन ना उसके फोरहेड पे ना मीन्स ऐसे उसके हेड पे ना टैप करते हैं। तो वेरी गुड ठीक है तुम जा सकते हो। तो फिर जो लिया स्पाल करते हैं वो वहाँ से चली जाती है रेडी होके एंड जिमिन बोलते कि ना शो अब बचे हम तीनों तो हम डिनर करने चले। तो फिर ना जो जिमिन योंगी और तो फिर ना जो क्या बोलते कि ना हाँ ठीक है ट्रीट कर देगा। तो फिर ना जो जिमिन कहता ऑफ कोर्स ये देगा। तो ये बोलते हैं जिमिन जंको की तरफ शेयर कर देते हैं। जंको मुँह बनाता कहते मैं क्यों दूंगा, आइडिया तुम लोगों का, प्लान तुम्हारा है तो तुम्हारी ट्रीट होनी चाहिए, मैं क्यों दूँ। तो कहते क्या मतलब तुम नहीं दोगे। बोलते हैं दोनों उसको घूर के देखते हैं। तो फिर जो जंको की ना नर्वस फाल के देखे तो ऑफकोर्स मैं दूँगा, क्यों नहीं दूंगा मैं क्यों नहीं दूंगा। तो फिर दोनों ना हंसते हुए कहते हैं चलो ठीक है चलो। तो कहते हाँ ठीक है चलो। देन फिर ना तीनों कार में बैठते हैं। देन उसके बाद फिर ना वो लोग चले जाते हैं रेस्टोरेंट के लिए आते हैं। देन अच्छे से ना बिल्कुल ऐसे बातें करते हुए ना खाना खाने जाते हैं। जिसके साथ जो वो था जिमिन के साथ ना टाइम टू टाइम जो जंगू था वो ना फ्लर्टिंग कर रहा था, जिससे ना वो चिढ़ भी रहा था लेकिन उसका अंदर ही अंदर मज़ा भी आ रहा था एंड वो चीज़ इंजॉय भी कर रहा था। एंड अब वो देख रहा था कि जिमिन है वो नॉर्मल हो चुका है, जो चीज़ ना वो फील करता है एंड उसको अच्छा लग रहा था कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। एंड वो टेंग की तरफ भी देखा था एंड टेंग की तरफ तो उसकी थोड़ा सा देखने का नज़रिया पहले से ज़्यादा बदल चुका था क्योंकि पहले तो उसको देख रहा था ना वो थोड़ा एक कंफर्ट
एक कंफर्टेबल पर्सन की तरह दिखता था, बट अभी वो ना एक अजीब पर्सन की तरह देखा था। बिकॉज उसे पता था अब टेंग उससे प्यार करता है, एंड जंगकुक को भी उसे पता था जंगकुक इस मैरिज को चांस दे रहा है ना, जंगकुक भी उसे पसंद करने लगा है। तो जिमिन को थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, मीन्स उसको अच्छा फील हो रहा था, थोड़ा सा ना शाई फील हो रहा था, एंड उसके चिक्स थोड़े से रेड रेड हुए थे। तो फिर ना जो जंगकुक फौरन से उसकी चिक पे हाथ रख दिया कि तो तुम ठीक हो, तुम्हारे चिक्स क्यों रेड हो, कि तुम बुखार तो नहीं हो रहा। फिर ना केयर करने लगता है। तो फिर जो जिमिन उसका हाथ रहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहते हैं हाँ तुम हमेशा इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों रहते हो। वो बोलता है ना जो जंगकुक पाउडर ना था। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना मेरी मर्जी, मैं गुस्से में ना या गुस्से में ना रहो, तो मैं इसे क्या। तो कहते हैं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ऑफकोर्स मुझे मतलब है। तो फिर ना जो जिमिन अपनी आइज रोल करता है, तो फिर ना जो त्यांग हंसने लगता है, तो तुम दोनों सुधरोगे नहीं ना। तो फिर ना जो जंगकुक ना हंसने लगता है, एंड देन उसके बाद फिर ना दोनों को तीनों खाना खा लेते हैं। तो फिर ना तीनों कार से मीन्स रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। तो फिर जो जिमिन योंगी कहते जंगकुक बोलता है कि ना 2 मिनट रखो, मैं ना बेस्ट फ्रेंड से ना कार लेके आया। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं हाँ ठीक है, तो बोले हम खड़े हैं। ना वो थोड़े ना आगे आ गए थे क्योंकि बेस्ट फ्रेंड एरिया थोड़ा सा दूर था, एंड वहाँ पे ना ज़्यादा लोग फिलहाल थे नहीं, एंड थोड़ी लाइट्स भी ऑफ थी, तो थोड़ा अंधेरा भी था इसका इस तरह करके। तो जंगकुक ना वहाँ से कार लेने चला गया था, एंड जो जंग था वो अपने ना फ़ोन को चेक करता है। वो कहता हाँ मेरा फ़ोन कहाँ गया। जिमिन मेरा फ़ोन ना अंदर रेस्टोरेंट में रह गया। तो वो कहते मैं ले आऊँ। तो कहते नहीं नहीं मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अंदर रह गया। तो जल्दी से बिल्कुल भाग के गया, भाग के आया। तो उसको फ़ौरन से मैं लेके आया ना। तो फिर जो जिमिन कहता हाँ ठीक है तुम ले आओ। तो फिर ना जो जो त्यांग बोलता है कि हाँ ठीक है। तो उसके बाद फिर ना हाँ वो फ़ौरन से ना अंदर से जाता है, अपना फ़ोन लेके आता है, बाहर आता है, देखता है कि ना जो जंगकुक आ चुका है। तो फ़ौरन से ना पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। तो उसे लगा था कि जो जंगकुक है जिमिन है वो आगे वाली सीट पे बैठ चुका होगा। तो जंगकुक कहते हैं कि ना त्यांग तुम आ गए। जंगकुक जिमिन कहाँ पे है। तो कहते हैं जिमिन कहाँ पे, क्या मतलब यहीं पे तो खड़ा। तो कहते हैं क्या मतलब मैं जब आया यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो कहते ना मैं तो अंदर गया था, मेरा फ़ोन अंदर आ गया था, तो मैं जिमिन को बता के कहते कि मैं अपना फ़ोन लेने जा रहा हूँ, एंड मैं 2 मिनट में वापस भी आएंगे कहते हैं। बट मैं जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे तुम दोनों ही नहीं थे, एंड अभी अभी तुम आए हो। तो कहते हो सकता है जो जिमिन को कुछ याद आ गया और रुको मैं उसको ना फ़ोन करके पूछता हूँ। तो फिर ने जब वो उसको फ़ोन करता है तो जिमिन का कॉल ना जो था फ़ोन बन जा रहा है। तो कहते जिमिन का फ़ोन बन जा रहा है। तो कहते ऐसे कैसे बन जा रहा है। बोलते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि एकदम से क्या हो गया। तो कॉल करने लगते तो उसका फ़ोन बिल्कुल बंद जा रहा था, एंड इधर हम देखते हैं जो जिमिन को वो किसी की कार में ना बिल्कुल लेटा हुआ था, एंड वो बिल्कुल बेहोश था, एंड वो जो पर्सन था उसकी तरफ ना एक स्मिक से देख रहा था। कहते कि ना अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हाँ माय बेबी वाई मैं वापस आ चुका हूँ। ये बोलते हैं फिर ना वो हंस रहा था, एंड इधर जो देखो कि तो बिल्कुल जल्दी हालत ख़राब हो चुकी थी। वो हर जगह यूंगी जिमिन को ढूंढ रहता है, वो ना CCTV कैमरास चेक करवाते हैं होटल के। तो वहाँ क्लियरली तो नज़र आ नहीं रहा था, बट इतना नज़र आ गया था कि जो जिमिन खड़ा होता है पीछे से किसी ने आके बिल्कुल उसके हेड पे ना जोर से ना किसी चीज़ से ना हिट किया, आयरन रॉड से हिट किया, जिसकी वजह से वो फ़ौरन से फ्लोर पे गिर गया। वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था बट उसको मौका नहीं मिला, एंड वो जो आयरन रॉड उसके सर पे लगा, एंड जिसकी वजह से वो नीचे गिर गया, एंड वो पर्सन उसको बिल्कुल गाड़ी में डाला, एंड उसने इतना ज़्यादा फास्ट टर्न किया कि उन दोनों के आने से पहले ही वो जिमिन को लेकर जा चुका था, एंड उन्होंने ना उस कार का ना नंबर नोट कर लिया था जो क्लियरली नज़र आ रहा था। तो फिर ना वो फ़ौरन से ना उस कार का नंबर का ना मीन्स पुलिस को देते हैं, बोलते हैं ना इस कार को ट्राई करो, एंड इस ना लोकेशन ढूंढ रहे। तो काफ़ी सारे CCTV कैमरास पे ना मीन्स उसकी फुटेज आ रही थी कि यहाँ गई है। एंड हम देखते हैं ना जो जिमिन को जो बिल्कुल ना एक वेयर हाउस में ना बंधा हुआ पड़ा हुआ था, एंड वो जब उसकी आइज़ ओपन होती है तो वो सामने के पर्सन को देखता है, एंड उसको देख के शॉक हो जाते, कहते हैं एलेक्स तुम जेल से कब बाहर निकले। तो फिर ना एलेक्स हंसते हुए कहते हैं कि ना ओ बेबी बॉय तुम्हें मेरा नाम याद है, कितना हंसा था मुझे ना अच्छा फील हो रहा है कि तुम मेरे बेबी बॉय को मेरा नाम याद है। इसका मतलब मैं तुम्हें याद हो, तुम मुझे भूले नहीं, तो उससे प्यार करते हैं ना। तो फिर जो जिम्मी कहता है यू बास्टर्ड तुम जेल से कैसे बाहर निकले। तो कहते हैं जेल से कैसे बाहर निकला, ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है। तो मैं पता है ये देखो मेरे पास कुछ पेपर्स हैं। तो फिर ना जो जिमिन उसकी तरफ देखने लगते थे ये सब क्या है। तो कहते हैं ना ये मेरे मैरिज पेपर्स हैं, अगर तुम इस पर ना साइन कर लोगे ना मैं साइन कर लूँगा, तुम साइन कर लोगे तो तुम्हें पता है
इसमें कुछ इस तरह की ना शर्तें लिखी है जिसे अगर तुम इस पर साइन कर दोगे ना तो फ़ौरन तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी ना डिवोर्स हो जाएगी तुम्हारे ना तुम्हारे सो कॉल्ड फर्स्ट हस्बैंड से। तो फिर जज में कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो फिर ना जो ना जैक एलेक्स हंसते हुए कहते कि ना मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ फिर बॉय मैं तुम्हारे लिए आया हूँ एंड तुम इस तरह का कैसे कर सकते हो। तो मैं बताया मैं तुमसे ना शादी करना चाहता हूँ मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। फिर जो जिमिन ना उसको मारने का ट्राई करता बट वो चेयर से बिल्कुल बंद होता उसके हाथ पाँव हर चीज़ बंधी हुई थी। तो फिर एलेक्स से होता है कहता हाँ तुम बहुत ज़्यादा उतावले हो रहा है आई गेस तुम उतावले हो रहा है हमारे यहाँ वेडिंग नाइट है ना। तो फिर जो बताया यू साइको तुम बस ये बकवास करोगे तुम जेल से कैसे बाहर निकला तुम्हें तो उम्र कैद की सज़ा हुई थी। तो कहते हाँ उम्र कैद की सज़ा हुई थी बट तुम्हें पता है मुझे किसने बाहर निकाला। तो फिर ना जज्जी वो बोलता है हंसने लगता है। तो फिर ना जज्जी वो उसकी तरफ देख रहा था वो क्योंकि तो एलेक्स था वो एक साइको था जो उसका ऑब्सेस्ड साइको एंड स्टॉकर रह चुका था। एंड यहाँ से ना एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि जो वो है कौन एलेक्स। यहाँ पर हम देखते हैं सीन देखते हैं जो उनका अपने कॉलेज में था अपना एंड वहाँ पे एक बॉय था जो उसके साथ बैठा हुआ था एंड जिमिन को देखता है एंड जिमिन ने उसकी तरफ देखता है एंड वो उस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा खांसी आई है। तो जिमिन अपना वाटर बॉटल निकालता है वैसे तो वो किसी को देता नहीं बट उस दिन उसने ना फर्स्ट टाइम किसी को दिया था एंड वो एलेक्स ही था। एंड एलेक्स ने जब उसकी तरफ देखा उसके ना बोतल से पानी पिया एंड जिमिन की तरफ देखा एंड वो फर्स्ट पर्सन था जिसने ना जिसके साथ ना एलेक्स ने ना मीन्स किसी के जिमिन फर्स्ट पर्सन था जिसने एलेक्स के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव किया वरना हर कोई एलेक्स को ना साइको समझता था एंड उससे दूर रहता था जो कि एक्चुअल में एलेक्स था भी बट जिमिन न्यू था तो उसे पता नहीं था। एंड फिर उसके बाद फिर ना वहाँ पे ना वो लोग भी आ गए थे युंगी एंड जिन भी आ गए तो वो उन लोगों के साथ बातें करने लगे जो चीज़ एलेक्स को पसंद नहीं आई। एंड टाइम के साथ साथ ये चीज़ बढ़ चुकी एलेक्स उसका ना ऑब्सेस्ड स्टॉकर बन चुका था उसको हर जगह स्टॉक करता है जो जिमिन को लगता है कि नहीं ये जस्ट नॉर्मल है बड़ा बट ये सब कुछ ज़्यादा इशू तब होने लग गया जब उसकी ना जो थी प्रॉम पार्टी थी जिसमें वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना था मीन्स रेडी हुआ था वैसे तो जाना नहीं चाहता था बट उसको ना युंगी एंड जिन ने बोले थे कि तुम चलो हमारे साथ चलो अच्छा लगेगा। तो इस तरह करके वो लोग गए थे एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फर्स्ट टाइम था जब एलेक्स ने उसका फ़ायदा उठाने की ट्राई किया क्योंकि फर्स्ट उसने उसको कन्फेस किया था हॉल कॉलेज के सामने बट जिमी ने उसको रिस्पेक्टफुली ना वो कर दिया था रिजेक्ट कर दिया था। बट एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था तो प्रॉम पार्टी में वो उसके ना फाइन में ड्रग्स भी ला देता है एंड जो जिमिन को ना जाके देता है जिमिन ना तो मैं देखी ना जो एलेक्स है वो एज अ फ्रेंड उसको दे रहा है तो वो उसने ना उसको पी लिया था देन उसका ना बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। एंड जो एलेक्स था उसको लेके जा रहा था तो वहीं पे ना जो जिन थे एंड ना यूँ ना उन्होंने उसको बचा लिया था एंड उसको पता चल चुका था कि एलेक्स ने क्या किया। तो बहुत सारा ना इशू हो गए थे जो एलेक्स के फादर ने ना बिल्कुल एलेक्स को ना हेल्प करने से मना कर दिया था बिकॉज वो खुद एलेक्स से बहुत ज़्यादा तंग थे एंड अब उनको मौका मिल रहा था अपने बेटे को सुधारने का तो वो तो उसको जेल भिजवा देते बट एलेक्स के इतने ज़्यादा क्राइम्स थे और उसने काफ़ी ज़्यादा लड़कियों को भी मारा था एंड काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स भी किए थे जिसकी वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी थी एंड वो जेल जा चुका था। बट राइट ना वो जिमिन के पास आ चुका है एंड जिमिन उसको शौक से देख रहा था तो मैंने एलेक्स हंसते कहता है वेल तुम जानना नहीं चाहोगे मैं आज़ाद कैसे हुआ। ये बोलता है नवाज नहीं लगते तो फिर जिमिन बस उस तरफ ना घूर के देखेगा तो कहते वेल तुम्हारे फादर ने मुझे ना आज़ाद किया एंड शर्त ये रखी है कि मुझे इन रिटर्न में मुझसे शादी करनी है। तो फिर जो जिमिन इतना ज़्यादा शौक हो जाती है क्या बकवास करे तो कहती है ना तुम्हारे फादर नहीं बोला एंड उन्होंने खुद मुझे आज़ाद करवाया पता है मेरे फ्रीडम मुझे दिलवाया। ये बोलते हैं वो ना हंसने लगता है तो फिर जिमिन कहते तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया बकवास कर रहे तुम मेरे साथ। तो कहते हैं नहीं तुम्हारे फादर ने खुद कहा है इवन कि पेपर्स भी उन्होंने ही रेडी करवाए हैं एंड देख सकते हो तुम अपने फैमिली लॉयर का नाम जो वो देखते हैं सच में उनके फैमिली लॉयर का नाम था जो जो जस्ट ना जो पार्क फैमिली जिसको ना काम में लेते थे एंड उस लॉयर का से और कोई भी काम नहीं करवा सकता था बिकॉज वो पार्क फैमिली का इकलौता लॉयर था जो सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता था। तो वो शौक हो जाता है लोग कहते कि ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर ना वो हंसते कहते क्योंकि तुम्हारा फादर चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ तुम मुझसे शादी कर लो। तो कहते मैं
तुम्हें क्या लगता है मैं अपने फादर को कोई टॉय हूँ? वो बोलेंगे इससे शादी कर लूँगा, उससे शादी कर लूँगा, उससे शादी करने के बाद मैं इससे शादी कर लूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसका कोई टॉय हूँ? तो कहते हैं ये तो तुम लोगों को आपस को हट रहा है, बट पॉइंट ये है कि मैं तुमसे शादी करने वाली। तो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे फादर तुमसे शादी करवाएं और ये सारा कुछ तुम्हारे साथ गेम खेले। तो कहते हैं गेम का क्या मतलब है बेबी बॉय, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बोलते हैं बिल्कुल ना उसके करीब आता है, उसके ना मीन्स उसको ना किस करने का ट्राई करता है, बट जिबिन ना जोर से ना उसके हेड पे ना अपना हेड बांध देता है। तो फिर जो उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ये बादशाह बोल के उसके फेस पे ना टाइट पंच कर देता है जिबिन के ना फेस पे। तो फिर जिबिन कहता है कि ना तुम अच्छा नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तो कहते कि ना तुम जो कुछ मर्जी करो, बट आज तुम मुझसे छूटने नहीं वाले। मैं तुम्हारे साथ चाहता था कि तुम्हारे साथ ना आफ्टर मैरिज तुम्हारे साथ ना वेडिंग नाइट सेलिब्रेट करूँ, बट पहले करने में क्या खर्च है। ये होता है वरना हंसता है। देन जो जिबिन के ना क्लोज को रिमूव करने लगते हैं, जो जिबिन थोड़ा सा घबरा गया था कुछ वो खुद को ना बहुत ज़्यादा ना वो फील कर रहा था कि हेल्पलेस फील कर रहा था, कुछ वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील होता है जब ना एलिस उसको ना टच करता तो उसको ना हटाने का ट्राई कर रहा था, बिल्कुल ना ऐसे हिचकिचा रहा था। बट उसी टाइम पर बिल्कुल जो उस वेयर हाउस का ना डोर ओपन होता है एंड एकदम से ना एक पंच जोर से ना एक पंच उस एलेक्स के ना फेस पे आके लगता है। एंड वो कोई और नहीं वहाँ पर ना जिमिन जो जिमिन को बचाने के लिए जंगकोक एंड टैंग वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके थे। एंड जो जंगकोक था वो तो बिल्कुल नीचे ना बिल्कुल एलेक्स को बहुत बुरी तरीके से मारने लगे थे। एंड जो टैंग था वो फ़ौरन से जिमिन को छुड़ा था, उसकी शर्ट के बटन को लगाते क्योंकि वहाँ पे पुलिस भी थी पड़ी। एंड वो जैसे एलेक्स को देखते तो फ़ौरन से उसको गिरफ्तार सॉरी यहाँ पे सारी मैंने गड़बड़ कर दी। तो वहाँ पे पुलिस नहीं थी, ओके वहाँ पे पुलिस नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ वो दोनों आए थे क्योंकि उन दोनों का ना उन्होंने अपने डिटेक्टिव को भी लगा दिया था, जो जिमिन योंगी ने लगा दिया था। एंड वो जितने भी उनको प्रूफ मिले थे कि वो कहाँ पे गया है, तो पुलिस को अभी तक नहीं मिला था कि एलेक्स कहाँ गया, बट उसको मिल चुके थे। जिमिन कहाँ पे है, एलेक्स कहाँ लेके गया है, ये बात पुलिस को अभी तक पता नहीं चली थी, बट जो डिटेक्टिव जंगकुक ने लगाया था उनको पता चल चुका था। एंड सॉरी जंगकुक एंड ध्यान के जो डिटेक्टिव थे उनको लोकेशन मिल चुकी थी जिमिन की, तो उन्होंने फ़ौरन से उनको लोकेशन दे दी। एंड जैसे ही जंगकुक एंड ध्यान को मिले तो वो वहाँ से वेयर हाउस के लिए फ़ौरन से चले गए। एंड अभी राइट नाउ फ़ौरन से ना जो ध्यान उसको खोलते जिमिन उनको ना फ़ौरन से खोलते हैं, जो जिमिन देखता है उसकी तरफ ना जो वो था एलेक्स था उसकी तरफ देखता है। एंड जंगकुक ने उसको बिल्कुल मार मार के आत्महत्या कर दिया था। तो फिर जो जंगकुक के देखे जंगकुक तो पीछे हटो जिमिन बोलता है। तो फिर जंगकुक कहते मैं इस बास्टर्ड की जान ले लूँ, इसी मैं कैसे तुम्हें किडनैप करने की। तो फिर जो जिमिन कहता है जंगकुक तो पीछे हटो। तो फिर जंगकुक जैसे पीछे हटता तो फिर जिमिन उसकी तरफ देखता है एंड उसके मुंह पे जोर से ना किक मारता है। उसने इतना ज़्यादा हार्शली मारा था कि उसके मुंह से ना ब्लड निकाला था, बट जिमिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसको बस इतना था कि उसको करना था। तुम अब बताओ तुम्हें किसने फ्री करवाया था। तो वे कहते तुम्हारे फादर ने फ्री करवाया था, फिर उसको तुमसे शादी करना करवाना चाहते थे। एंड तुम्हें एक और बात पता है, मैंने तुम्हारे लिए तो अपने फादर की भी जान ले ली। और ये सुनते तो जैसे जो जिमिन का तो पेट को पारा चढ़ जाता है, वो एक और टाइट पंच करता है उसके फेस पे। तो फिर वो जब एलेक्स था वो साइको था, ऑफकोर्स वो बिल्कुल मार खाया हुआ था, आदमारा हो चुका था, बट स्टिल ऐसे ना खून थूकते हैं ना, वो हंसते हुए बोलता है कि ना तुम कुछ भी कर लो बट मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जिमिन, ये बोलते हैं। फिर ना वो उसकी तरफ देख के ना हंसने लगता है। तो फिर ना जो जिमिन बस उसकी तरफ देखता है एंड उसके मुंह पे ना थूकता है। तो फिर ना वो जो पर्सन है बस जिमिन की तरफ बस देखता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उठने की। एंड जिमिन ने उसके ऊपर जोर से एक और दफ़ा पाँव मारता है एंड वो बेहोश हो चुका था। एंड जिमिन को लगा कि हाँ ये मरा आ चुका है, बट त्यांग उसकी तरफ देख रहा था, जो उसका ना चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। तो त्यांग को पता चल रहा था कि हाँ वो जिंदा है। तो जिमिन फ़ौरन से ना जिमिन को होल्ड करता है एंड जिमिन ना कुछ सोच रहा था तो फ़ौरन से उसको होल्ड करते हैं एंड उसको ना लेके जाता है।
बाहर लेकर आता है। जो दयांग तो वो भी उसके साथ आया था, बट दयांग को कुछ पड़ा हुआ नजर आया। तो वो कहते 2 मिनट में आ रहा हो। तो फिर ना दोनों उसकी तरफ देखते हुए कहते कि ना जल्दी आना, जंको बोलते हैं। तो फिर ना जिमिन उसकी तरफ देखता है, तो फिर ना जंको कहता है आ जाएगा वो। देन जो जंको को ना वो कार में ला के बिठाता है एंड दयांग फौरन से कार में आके बैठता है। एंड फिर उसके बाद ना दयांग कार ड्राइव करना लगता है, क्योंकि वो दोनों बैक सीट पे बैठे थे। जो दयांग फुल स्पीड में कार ड्राइव करता और उसी टाइम पे बूम की आवाज़ आती है एंड दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं, जंको का एंड जिमिन दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं। तो उनको बैक विंडो से ना नज़र आता है बैक ग्लास से, जहाँ बिल्कुल जो उस वेयर हाउस को आग लग चुकी थी। तो फिर ना जो जंको खसता है, फिर ना वाह। तो फिर ना जो जिमिन कहता है ये आग तुमने लगाई है? तो कहते हैं क्यों? तो मैं कोई क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि वो जल के मर गया? तो फिर ना जो जंको कहता है नहीं, जिमिन कहता है नहीं, तो बस देख के अच्छा लग रहा है। तुम इतने ज़्यादा रफ भी हो सकते हैं, मीन्स इतने क्रूल हो सकते हैं, ये पता नहीं था। तो मैंने जो ध्यान किया था तुम्हारे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, तुम्हारे लिए ये सब कुछ वो यही डिज़र्व करता है, इसे भी और भी ज़्यादा बुरी मौत डिज़र्व करता था। ये तो अभी उस पर बहुत ज़्यादा रहम खा लिया मैंने। तो फिर ना जो जिमिन बस हंसता है, फिर ना जब उनको ना टाइट जंको को टाइट हाँ कर लेते हैं एंड उसको ना नींद आ जाती है फ़ौरन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका है ना। ये काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, मिडनाइट का टाइम था, जो मॉर्निंग हो रही थी। ऑल नाइट वो इस तरह का घूम रहे थे, कर रहे थे एंड अभी घर आ रहे थे। एंड जो जंको को ना रास्ते में ना कॉल उठाता है जिमिन की, जो उसको ना मॉर्निंग के टाइम आई थी। एंड देखते कि ना मिस्टर पार्क की थी। एंड जैसे मिस्टर पार्क का देखते तो उसको याद आता कि एलेक्स क्या बोल रहा था। तो फ़ौरन से कॉल को अटेंड करता है एंड स्पीकर पे डालता है, कुछ बोलता नहीं। एंड त्यांग भी सुन रहा था, अभी तक वो घर पहुँचे नहीं थे। कहते कि ना मेरी बात सुनो जिमिन, मैं चाहता हूँ तुमने जब उससे ना डिवोर्स ले लो, काज उससे मैरिज करने के बाद मुझे उससे कोई खास फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो अटेंशन दे रहा। वैसे जो चीज़ थी वो मुझे कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं, जो उसके साथ डील्स किए उससे मुझे नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, कुछ ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ तुम उससे डिवोर्स ले लो। एंड मैंने तुम्हारे लिए एलेक्स को चूज़ किया, क्योंकि उसके फादर का सारा बिजनेस उसके पास आ चुका है एंड अब वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एंड उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो 50% शेयर्स मुझे दे देगा, तो उससे शादी कर लो एंड चांगो से डिवोर्स ले लो। तो फिर जैसे ये बात सुनता है ना, जो चांगो सुनता है एंड त्यांगो सुनते, दोनों की ना जो ग्रिप टाइट हो जाती है, चांगो की उस फ़ोन पे एंड जिमिन त्यांग की उस स्टेयरिंग व्हील पे। एंड चांगो बस बगैर कुछ बोले कॉल को कट कर देते हैं एंड दोनों घर आते हैं, आकर जिमिन को लिटा देते हैं। दोनों का मूड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ख़राब था, बहुत ज़्यादा ना मीन्स गुस्से में थे। क्या वो फील कर रहे थे वो खुद उनको नहीं पता था, बट उनको ये पता था कि उनको कुछ ना कुछ करना होगा। एंड वो जंको जिमिन की तरफ देख रहे थे दोनों। एंड मीन्स जो जिमिन को फ़ोन आया था ना, तो जिमिन का फ़ोन आया था सुबह के 6:30 बजे फ़ोन आया था। एंड उनको घर आते आते अभी 8 बज चुके थे, क्योंकि वो बिल्कुल सिटी से आउट ऑफ सिटी थे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड अभी जो जिमिन आराम से सोया था एंड वहाँ पे ना ली आती है ना, वो फुल नींद में थी। मीन्स जो रात को पूरा जागते रहते खेले कूदते, तो वो भी नींद में थी। वो आती है उन दोनों का ग्रेट करती है, जो चुपचाप ना बिल्कुल वहाँ बैठे थे लिविंग रूम में काउच पे, तो उनको ग्रेट करती है एंड देन ना सोने चली जाती है। तो फिर ना जो जंको को ना त्यांग की तरफ देखता है, कहते कि ना जो त्यांग तुम भी सो जाओ, तो भाई रात का थक गया होगा। तो फिर ना जो त्यांग कहता तुम भी जाके सो जाओ। एंड ये बोल के ना दोनों वहीं चुपचाप बैठे हुए थे एंड दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड फिर अपनी जंको को उठते हैं और कहते कि ना मैं जा रहा हूँ। तो कहते कहाँ जा रहे हैं? तो कहते कि ना मैं मिस्टर पार्क के पास जा रहा हूँ। तो कहते मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो कहते कि ना तुम्हें लास्ट टाइम हमारा इशू याद है ना, मिस्टर पार्क हो तुम पसंद नहीं हो। एंड उसके बाद आई गेस पसंद नहीं है, कोई इशू है उनके साथ। एंड उसके साथ साथ तुम दोनों ना तुम घर रहो एंड उन दोनों का ख्याल रखो, दोनों सोए हुए हैं। तो फिर ना जो त्यांग ना बिल्कुल अपनी मुठियाँ बीचता, फिस्ट को टाइट कर लेता और फिर ना सराह में ला देता
एंड जंगकुक वहाँ से चले जाता है। अब हम देखते हैं पार्क मैंशन की सी, जहाँ पे जंगकुक पार्क मैंशन में जैसे एंटर होता है तो सब उसको ग्रीट करते हैं। एंड अब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि ना जो मिस्टर पार्क है वो आराम से बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। उनको लगा था कि जिमिन आया होगा, तो कहते हैं कि ना वेरी गुड बेटा, तो तुम आ चुके हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर कहते कि ना मैं जिस टाइप से पूछ रहा हूँ कि आप किस हैसियत मीन्स किस उससे रेस्टोरेंट को मुझसे डिवोर्स लेने का कह रहे हैं। तो कहते क्या मतलब, मैं उसका फादर हूँ। तो कहते कि ना फादर है, बट वो मेरा हस्बैंड है। एंड यही आपको नहीं लगता कि इलीगल होगा कि आप एक हस्बैंड से उसके हस्बैंड के आप अपने बेटे की ना अपने उसके हस्बैंड से उसकी डिवोर्स करवाएं, ताकि वो कहीं और शादी कर ले जिससे आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट हो। तो कहते कि ना तुम्हारी वजह से तुमसे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ना जो जाको कहते कि ना आपकी डील मुझसे नहीं हुई थी, फादर से हुई थी, तो ये बात आप फादर से करें। मेरे से अगर आपकी कोई डील होती तो देखा जाता, बट मेरे से कोई डील नहीं हुई है। एंड मैं जिनको एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट किया, ना कि एज अ बिजनेस डील। तो फिर ना जो मिस्टर पार्क उससे घूर के देखते हैं, कहते कि ना मुझे ना सोच समझ के जीवन की शादी करनी चाहिए थी। तो फिर कहती ना ये तो बाप का फॉल्ट है कि आपने वो गलती कर दी। और वेल एक और बात भी है कि आपने सुबह से न्यूज़ नहीं देखी। तो फिर ना जो 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 वो कहता है कि ना बोलते क्या मतलब कौन सी न्यूज़, मिस्टर पार्क बोलते तो कहते हैं कि ना ज़रा न्यूज़ देख के आपको पता चल जाएगा। तो फिर जब वो न्यूज़ ओपन करके देखते हो कहते हैं ये सब क्या है। तो कहते हैं ना ये बास्टर्ड आपके बेटे का मीन्स कह सकते हैं मिसबिहेव कर रहा था, तो जो उसके साथ हुआ है ये तो बस उसका कर्म है। तो कहते कि ना तुम लोगों ने इसको मारा है। तो कहते कि ना तुमने मारा इसको। तो कहते कि ना मे बी नॉट, ये बोलता है अपना एक चक्कर करता है। एंड वहाँ पे ना नामचुन बैठा होता है। नामचुन ना पहले तो जिमिन को ना अच्छे से ग्रीट चक्कू को देखे अच्छे से ग्रीट करता है। वो सारी बातें सुन रहा था एंड उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था फादर पे, अपने फादर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। एंड वहाँ जियो भी बैठा होता है जिसने सारी बातें सुनी थी। एंड वो जिमिन को चक्कू को उसे बिल्कुल नहीं पसंद आया था, क्योंकि उसे जो पता चला था कि ज़बरदस्ती दोनों की शादी की गई है। तो बिल्कुल ही जंग को पसंद नहीं आया। एंड वो सारी बातें सुनते तो वो भी अपने फादर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते। तो फादर ये सब आपका प्लान था, ये क्या किया उन लोगों ने, बट क्या किया। तो वो ये कहते क्या जस्ट चाहता था कि वो एक पर्सन से शादी कर ले। तो कहते हाँ उस पर्सन से शादी कर ले जिससे आपको फाइनेंशियली वो हो, आप इतना आपके पास अनलिमिटेड मनी, अभी भी आपको क्या क्या है, इतना पैसे का आप करेंगे क्या। काफ़ी सारी बातें ना दोनों बेटे मिलकर ना सुनाने लगते हैं। जिसका को बस अपनी आइज रोल करता है ना, वहाँ से ना निकाल आता है बाहर अपने कार में बैठता है, इन घर आता है। तो फिर ना जो तेंग ना स्टिल वहीं के वैसे वैसे लेटा हुआ था काउच पे। तो फिर ना जो जंको उसके पास आता है, उसको ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते। तो तेंग दिखने लगा क्या क्या कर रहे जंको। तो कहते ना सो जाओ, ये बोलता है। एंड उसके ना फॉरहेड पे झुकता है एंड किस करता है, उसको लेटाता है। एंड जो जिमिन था उनको लेटा होता है, बीच पे लेटा होता है। तो उसके पास जाते हैं, उसके फॉरहेड पे किस करते हैं, उसके फॉरहेड पे किस करते हैं, दोनों उसको हक करके सो जाते हैं। एंड हम देखते हैं यहाँ से ना होल इवनिंग ना मीन्स होल आफ्टरनून एंड इवनिंग तक वो सो ही रहते, बस रात को जाके उन तीनों की आंखें खुलती है। तो फिर ना वो पहले तो जिमिन की खुली थी क्योंकि वो पहले से सो रहा था ना, तो उसकी खुलती है एंड वो देखते दोनों सोए हुए हैं। तो उन दोनों की तरफ देख के स्माइल करता है एंड देन उसको वो सारी चीज़ें याद आती है। तो उसके फेस पे और स्माइल आ जाती है क्योंकि दोनों ने उसको सेव किया था। तो वो दोनों की तरफ देखते हैं, दोनों के फोरहेड पे किस करता है, चीक्स पे किस करता है। एंड वहाँ से ना उठ के ना फ्रेश अप होता है, फ्रेश अप होकर नीचे आता है। तो देखते हैं कि ना जो लिया थी वो भी ना आ चुकी थी। तो कहते तो आ चुकी हो, जी हूँ। आप कैसे हैं। तो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताओ तुम्हारा आज का तुम्हारा कल नाइट ओवर कैसे गया। तो कहते कि ना बहुत ज़्यादा फन गया था। यूँ हमने ना रात को पूरी रात मूवीज़ देखी, हमने एक दूसरे से पिलो फाइट्स की। एंड उस पर ना दो लड़कियों की लड़ाई भी हो गई थी, और शुक्र है हम लोगों ने छुड़वा दी, हमें कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो जिमें हंसने लगता है, कहते कि ना तुम लड़कियाँ भी ना। तो फिर ना जो ये बोलते कि ना और यूँ आप क्या करने लगे। तो कहते कि ना मैं कुकिंग करने लगा हूँ एज
तुम्हारे दोनों ह्यूंग सो रहे तो कहते मैं आपकी हेल्प करूँ, तो कहते नहीं लिया तुम्हारा हाथ जल जाएगा, तो कहते प्लीज़ ह्यूंग प्लीज़ 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 प्लीज़, हाथ नहीं जलेगा, मैं अच्छी बच्ची हूँ। तो फिर ना जो मैंने हंसता है उसके ना हेड पर रफल करते तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो फिर ना जो लिया ऐसे हो गए थे ना ह्यूंग, ये तो आप मुझे हमेशा बोलते हैं। तो उसके बाद फिर ना दोनों मिलके कुकिंग करने लगते हैं। एंड उसके बाद जब फूड सर्व हो जाता तो जीवन कहते मैं तुम्हारा ना ह्यूंग से बुला के लाया। लिया कहती जी ठीक है। देन उसके बाद फिर ना वो रूम में आते हैं एंड देखते कि ना जो जंकुक है वो अपनी आइज़ रब कर रहा है, बट जंग है वो स्टिल सोया हुआ है। तो फिर ना जो जिमिन उसके पास जाता है जंकुक के पास एंड अब देख रहा था कि जंकुक को ना नींद से उठ चुका है, बट स्टिल वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड जंकुक की तरफ मुड़ता है एंड उसका ना चीक पे किस करने के लिए मुड़ता ही, बट जंकुक ने ना अपना फेस मोड़ दिया था जिमिन को देखने के लिए, तो उसके लिप्स ना उसके लिप्स पे चले गए थे, मीन्स दोनों के लिप्स अटैच हो गए थे। एंड जो जिमिन देखने लगा था थोड़ा शॉक हो गया था, बट देन वो अपने आइज क्लोज कर लेता है एंड उसको किस करने लगता है। जो जंकुक था वो भी थोड़ा शॉक हो गया था, बट वो किस फौरन से रिटर्न कर ले लगता है। जिमिन को ना खींच के अपने लैप में बिठा लेता है एंड पैशनेटली किस कर रहा था, तो एक दूसरे को पैशनेट किस करते हैं। जो जिमिन ने ना बिल्कुल अपने हैंड्स को ना रैप कर लिया था उसकी नेक अराउंड एंड जो चीज़ जंकुक ने भी सेम की थी एंड दोनों किस करे पीछे हट दिया। तो फिर जो वो जो जंकुक से ना जिमिन कुछ बोलने वाला था, बट फ़ौरन से ना कोई उसे अपनी लैप पे खींच लेता है एंड उसको किस करना स्टार्ट कर देता है एंड वो टेंग था जो उठ चुका था एंड वो दोनों को किस करता है देख रहा था, तो वो ना खुद भी उसका दिल क्या ऑफ कोर्स करेगा, तो वो फ़ौरन से उठ गया एंड उसने फ़ौरन से ना जिमिन को खींच के ना वो उसको भी अपने लैप में बिठा लिया एंड उसको पैशनेट किस करने लगा एंड दोनों ना किस करके पीछे हटते। तो फिर जिमिन थोड़ा शाय फील कर सकते हैं, तुम दोनों नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट डिनर रेडी हो चुका है, मैं जल्दी नीचे आ जाओ। उधर फ़ौरन से ना वो उन दोनों की कुछ भी सुने बगैर वहाँ से भाग जाता है। तो फिर ना दोनों ना उसकी तरफ देखते हैं एंड दोनों के फेस पे ना स्माइल आ जाती है एंड एक डार्क गेस दोनों देते हैं। उसके ना बैक का जो जा रहा था ना तो उसको एक डार्क गेस देते हैं। तो उसके बाद ना जाके दोनों शावर लेते हैं, दोनों इकट्ठे ही शावर ले लेते हैं, दोनों को कोई इशू नहीं था, आराम से शावर लेके नीचे आते हैं एंड नीचे आते हैं एंड आराम से बैठ के खाना खाते हैं सारे, तीनों आराम से अपना डिनर करते हैं एंड यहाँ पे वाली एपिसोड ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में सोची मैं ना एक 1 आवर का बना दूँगी जिसमें ना फुल रोमांटिक सीन्स होंगे एंड अब सारी चीज़ें ना सोल्ड आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें ख़त्म होंगी एंड लास्ट वाला एपिसोड बनाऊँगी एंड वीमेन का भर भर के रोमांस डालूँगी, ट्राई तो करूँगी, तो डालूँगी तो सही। वेल अभी डालना था लेकिन फिर मैं सोचा लास्ट एपिसोड थोड़ा स्पाइसी सा करके बनाऊँगी, सो लास्ट पार्ट कल होगा। तो आज पार्ट जैसा भी लगा उन्हें मुझे ज़रूर बताना एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ना इतना ज़्यादा सपोर्ट किया एंड काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट सजेशंस दिए थे। कहीं मैं कोई बीच में भूल तो नहीं गई, मुझे लग रहा है मैं 1-2 भूल गई हूँ, मे बी अगर मैं भूल गई तो बता देना एंड अगर नहीं भी भूल गई तो बस फिर हमने मुझे बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा एंड टाटा बाय बाय।